दोस्तों आज क्रिकेट के मैदान पर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक तरफ टीम इंडिया का उभरता सितारा यशस्वी जायसवाल और दूसरी तरफ कप्तान टीम इंडिया का भरोसा शुभमन गिल, दोनों मैदान पर आमने सामने भिड़ गए। एक रन, एक कॉल और एक गलतफहमी और फिर वो हुआ जिसने पूरे स्टेडियम का माहौल बदल दिया। दोस्तों हुआ कुछ यूं कि यशस्वी जायसवाल अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पारी खेल रहे थे। 200 रन के बेहद करीब थे, बस कुछ ही कदम दूर अपनी डबल सेंचुरी से। पूरा स्टेडियम खड़ा था, दर्शक यशस्वी यशस्वी के नारे लगा रहे थे। लेकिन तभी एक पल में किस्मत पलट गई। बॉलर थे वेस्टइंडीज के जसन सील्स। यशस्वी ने देखा गेंद स्टंप के बाहर पिच हुई, उन्होंने ड्राइव लगाया, शानदार टाइमिंग, गेंद सीधा मिड ऑफ की दिशा में गई और बस यहीं से शुरू हुआ पूरा ड्रामा। जैसे ही गेंद मिड ऑफ की ओर बढ़ी, यशस्वी जायसवाल ने बिना सोचे समझे कॉल लगा दी। वह रन के लिए दौड़ पड़े, उन्हें कोई जैसे रोक ही नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ कप्तान शुभमन गिल अपनी जगह ठहरे रहे। उन्होंने देखा कि गेंद सीधा फील्डर के हाथ में जा रही है। गिल ने जोर से चिल्लाया नो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यशस्वी आधी क्रीज पार कर चुके थे। फील्डर ने गेंद उठाई, थ्रो किया, सीधा हिट किया और यशस्वी जायसवाल रन आउट हो गए। पूरा स्टेडियम सन, कमेंटेटर चुप, डकआउट में हलचल और यशस्वी का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ। जैसे ही यशस्वी वापस लौटे, कैमरे ने जो कैद किया उसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। यशस्वी जायसवाल सीधे शुभमन गिल की ओर बढ़े, चेहरे पर गुस्सा और निराशा। एक सवाल, कप्तान तुमने कॉल क्यों नहीं किया? गिल शांत खड़े थे। उन्होंने कहा भाई मैंने तो बोला था, बॉल सीधे फील्डर के हाथ में गई थी। लेकिन यशस्वी मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कॉल मेरी थी, तुमको भागना चाहिए था। और यहीं से यह टकराव बढ़ गया। डकआउट में कोच और सपोर्ट स्टाफ के चेहरे पर हाव भाव सब कह रहे थे यह रन आउट सिर्फ एक विकेट नहीं था, यह एक रिश्ते की दरार थी जो टाइमिंग और टीम के माहौल को हिला गई। अब दोस्तों आइए तस्वीर में देखें कि असल में हुआ क्या था। पहला फ्रेम यशस्वी शॉट खेलते हैं, जोरदार ड्राइव, दमदार ड्राइव मारते हैं। दूसरा फ्रेम यशस्वी दौड़ पड़ते हैं बिना यह देखे कि गिल तैयार है या नहीं। तीसरा फ्रेम शुभमन गिल एक कदम आगे बढ़ते हैं, फिर रुक जाते हैं और नो बोलते हैं। चौथा फ्रेम फील्डर गेंद उठाता है और थ्रो करता है। पांचवा फ्रेम यशस्वी लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक गेंद स्टंप से टकरा चुकी थी। यह था वो पल जिसने पूरा मैच बदल दिया। अब सवाल उठता है गलती किसकी थी? क्या यशस्वी जायसवाल ने जल्दबाजी की या कप्तान शुभमन गिल ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? देखिए क्रिकेट में एक नियम होता है, अगर गेंद आपके सामने जाती है फ्रंट एंड की तरफ तो कॉल स्ट्राइकर का होता है, और अगर गेंद पीछे जाती है लेग साइड या बैक साइड तो कॉल नॉन स्ट्राइकर का होता है। यहाँ गेंद मिड ऑफ की दिशा में गई थी, यानी गेंद स्ट्राइकर के फ्रंट साइड में थी, तो कॉल यशस्वी जायसवाल की थी, यह सही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यही थी कि गेंद सीधा फील्डर के हाथ में गई थी, यानी रन लेना बहुत रिस्की था। टेस्ट क्रिकेट में इस तरह का रन लेना लगभग आत्मघाती कदम होता है। शुभमन गिल ने सही पहचाना कि गेंद फील्डर के पास जा रही है, इसलिए उन्होंने यशस्वी जायसवाल को रन ना लेने के लिए मना किया। लेकिन जायसवाल ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी, वो पहले ही दौड़ चुके थे और नतीजा क्या हुआ कि रन आउट हो गए। इनसाइड रिपोर्ट के मुताबिक ड्रेसिंग रूम में माहौल थोड़ा टेंशन भरा था। यशस्वी जायसवाल सीधे अपने पैड्स उतारने के बाद कोने में बैठ गए, वो बेहद गुस्से में थे। हेलमेट जमीन पर फेंक दिया। गिल उनके पास गए, समझाने की कोशिश की, भाई मेरी मंशा तुम्हें रोकने की नहीं थी, बस गेंद फील्डर के पास जा रही थी। लेकिन जायसवाल ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। तो अब सवाल कौन सही था कौन गलत? शुभमन गिल उन्होंने सही कॉल दी, नो बोला, टीम के हित में सोचा। जायसवाल उन्होंने जल्दबाजी की, कप्तान की बात नहीं मानी और रन आउट हुए। तो साफ है इस रन आउट की पूरी जिम्मेदारी जायसवाल पर जाती है। लेकिन क्या इसे गलती के लिए हम उन्हें कटघरे में खड़ा कर दें? बिल्कुल नहीं। हर युवा खिलाड़ी गलती से सीखता है। सवाल यह है कि क्या जायसवाल अपनी रनिंग और मैच टेम्परामेंट पर ध्यान देंगे? क्रिकेट में हर रन मायने रखता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मायने रखता है एक समझदारी और एक साझेदारी। आज यशस्वी और गिल के बीच वो तालमेल टूट गया, लेकिन शायद कल यही दोनों मिलकर भारत को जीत दिलाएं। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो अपनी गलती को मानकर आगे बढ़े। यशस्वी ने सीखा, गिल ने समझाया और टीम इंडिया के लिए यही सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यशस्वी जायसवाल ही इस रन आउट के जिम्मेदार थे या कप्तान शुभमन गिल को और सतर्क रहना चाहिए था? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप भी मानते हैं कि यशस्वी जायसवाल और गिल की जोड़ी ही भारत का भविष्य है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो।